Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f a to b and g b to c be bijections, then f o g inverse equals to, first option है f inverse of g inverse, second option है f o g, third option है g inverse of f inverse and fourth option है g o f. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट ए से बी पर डिफाइन है और वो बाइजेक्शन है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है. और जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है. यहाँ पे कोडोमेन जो है वो बी है और डोमेन जो है वो ए होता है. नाउ एंड जो एफ इनवर्स होता है वो बी से ए तक होता है और ये भी एफ इनवर्स भी क्या होता है 1 1 ऑन 2 होता है, मतलब बाइजेक्शन होता है इस केस में जब एफ बाइजेक्शन है. तो नाउ हम क्वेश्चन को करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में एफ डिफाइन है फंक्शन जो कि सेट ए से बी पर है एंड एक जी फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट बी से सी पर मैप करता है, बी को सी पे मैप करता है. देन यहाँ पे बना भी सकते हैं हम समझने के लिए. ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है. यहाँ पर ये जो मैप इस सेट को इस पे मैप कर रही है इसको हम बोल रहे हैं एफ, एंड जो इस सेट को इस पे मैप कर रही है उसको हम बोल रहे हैं जी. तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ ओ जी जो फंक्शन होगा वो इस सेट को इस सेट पे मैप कर रहा होगा और ये भी क्या होगा 1 1 ऑन 2 होगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब बी के एलिमेंट में मैप कर देगा और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी के एलिमेंट पे मैप कर देगा जी. तो ये भी क्या होगा 1 1 ऑन 2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ए बी के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सी के बराबर है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए. तो एफ ओ जी जो डिफाइन होगा वो ए से सी पे डिफाइन होगा. तो एफ ओ जी इनवर्स उल्टा हो जाएगा. तो एफ ओ जी इनवर्स का होल इनवर्स डिफाइन होगा कहाँ से, सी से ए पर. इसका मतलब जो कोडोमेन है वो है इनवर्स. तो एफ फर्स्ट ऑप्शन है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स. तो एफ इनवर्स क्या था, ए बी सेट और सी. तो यहाँ से एफ तो इस पे डिफाइन कर रहा था और सी जो जी था वो बी को सी पे डिफाइन कर रहा था. तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा, हमारा एफ इनवर्स डिफाइन होगा बी से ए पर एंड जो जी इनवर्स होगा वो हो जाएगा सी से ए पर क्योंकि जी बी से सी से बी पर. तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जो हो जाएगा वो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा बी और कोडोमेन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, कोडोमेन हमारा बी हो जाएगा. तो ना ये बी से बी पे डिफाइन हो गया. जरूरी नहीं है बाइजेक्शन हो. फिलहाल ऑप्शन नंबर हम सेकंड को चेक कर लेते हैं. सेकंड है हमारा एफ ओ जी. एफ ओ जी हमने यहाँ पे फाइंड ही किया था. तो वो क्या है, वो हमारा ए से सी पर है. एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा थर्ड जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स. तो जी इनवर्स क्या कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, जी इनवर्स हमने ऊपर लिखा हुआ है सी से बी पर है और एफ इनवर्स किस पे डिफाइन है, बी से ए पे. देखो सी से बी पर जी इनवर्स है और बी से ए पर क्या है एफ इनवर्स. तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, सी से ए पर हो जाएगा. तो ये हो गया सी से ए, मतलब सी जो हो गया वो डोमेन हो गया और ए हो गया इसका कोडोमेन. नाउ हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपना. तो जी ओ एफ. तो जी ओ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, जी ओ एफ. जी किस कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, जो जी डिफाइन है वो है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा क्योंकि बी से सी पे है तो इसका डोमेन तो हो जाएगा बी एंड फिर एफ का जो कोडोमेन है वो है बी. तो ये बी पे से बी पे डिफाइन होगा.
तो ना हमें हमें जो एफ ओ जी इनवर्स था ये क्वेश्चन में, उसका जो कोडोमेन है वो सी है। तो ऑप्शन में जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है उसका, सॉरी, जो डोमेन है वो सी है और कोडोमेन ए है। तो सेम ये ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, G inverse of F inverse. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.